गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक भाषण प्रस्तुत करेंगे हिंदी भाषा में। ना थकेंगे, ना रुकेंगे, ना थमेंगे अपने कदम। सर्व समावेशी विश्व बनाने वाले नव युवक हैं हम, नव युवक हैं हम। नमस्कार, सुप्रभात। मेरा नाम गरिमा आजाद है। मैं कक्षा 12वीं मानविकी वर्ग की छात्रा हूँ और आज आप सभी के समक्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर वास्तविक गणतंत्र के विषय पर अपने वक्तव्य को प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हूँ। लेकिन अपनी बात की शुरुआत करने से पहले मैं अपने गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि आज उन्हीं की मेहनत की बदौलत मैं आज पुनः आप सभी के बीच अपनी प्रस्तुति देने के लिए उपस्थित हूँ। क्योंकि इससे पहले मैं बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रही थी। अपने राष्ट्र ध्वज को नमन करते हुए आप सभी देश प्रेमियों का गणतंत्र दिवस के अवसर पर हार्दिक वंदन और अभिनंदन करती हूँ। मैं अपनी बात की शुरुआत करना चाहूंगी तिरंगे से। हमारे देश का गौरव राष्ट्र ध्वज तिरंगा, जिसके निर्माण करने वाले श्री पिंगली वेंकैया जी थे। वह एक स्वतंत्रता सेनानी थे और स्वतंत्रता सेनानी के अलावा वह बहुभाषाएं जानते थे, वह कृषक भी थे, वह लेखक भी थे। अगर हम तिरंगे के इतिहास पर जाएं तो उन्होंने हमारे तिरंगे का निर्माण सन 1921 में किया था, लेकिन आगे चलकर 1931 में इसमें कुछ संशोधन हुआ, जिसके बाद 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा हमारे तिरंगे को राष्ट्र ध्वज के रूप में लिया गया। हमारे तिरंगे में 3 रंग हैं, केसरिया, श्वेत और हरा। केसरिया बलिदान और साहस का प्रतीक है, श्वेत शांति का प्रतीक है, हरा सर्वता और समृद्धि का प्रतीक है। अब मैं अपने तिरंगे के लिए कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी। चाहे आए जल्दी में ज्वार भाट आए, बवंडर देख मन भी अति घबराए, फिर भी रख प्राण हथेली पर प्राकृत समक्ष चल जाऊं मैं। हूँ मृत्यु भी गढ़ निश्चित, तो मृत्यु से भी लड़ जाऊं मैं। आकांक्षा तो बस इतनी सी है कि रंग तिरंगा रंग जाऊं मैं, कि रंग तिरंगा रंग जाऊं मैं। आज हमारा गौरवशाली अतीत हमारे स्वर्णिम भविष्य की ओर अग्रसर होने की हमें प्रेरणा देता है। मेरे प्यारे युवा साथी, यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। आज हम सभी यहाँ गणतंत्र दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं और आज हमारा यह संकल्प होना चाहिए कि भारत के हर एक व्यक्ति को गणतंत्र होने का लाभ मिले, क्योंकि हर एक जनमानस की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे महंगे से महंगा मोबाइल एक छोटे से सिम कार्ड के बिना अपूर्ण है, ठीक उसी प्रकार पूरा भारत हर एक भारतीय के सहयोग के बिना अधूरा है। भारतीयता का अर्थ क्या है? भारतीयता का अर्थ है भंगड़े से भरतनाट्यम तक सारे नृत्य भारत के हैं। भारतीयता के मायने हैं पंजाब के मक्के की रोटी, जम्मू के राजमा चावल, दक्षिण के इडली डोसे, सारे आहार भारत के व्यंजन हैं। अब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, A great nation is not built by handsome people, but by those who give their hands to someone who requires them. अब मैं रामधारी सिंह दिनकर की वह पंक्तियां कहना चाहूंगी कि लोहे का पेड़ हरा होगा, लोहे का पेड़ हरा होगा, तू प्रेम गीत के गाता चल, नम होगी या मिट्टी जल, तू अश्रु जल बरसाता चल, तू अश्रु जल बरसाता चल। अब मैं अटल जी की वह पंक्तियां न कहूं तो यह मेरा पूरा संभाषण अपूर्ण ही रहेगा कि यह भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, यह जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ये वंदन की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। हम जिएंगे तो इस वतन के लिए और मरेंगे तो इस वतन के लिए। जय हिंद। मैं कक्षा 12 की छात्रा कुमारी गरिमा सिंह को उनकी शानदार प्रस्तुति के लिए साधुवाद प्रस्तुत करता हूँ। कुमारी गरिमा सिंह कक्षा 12 की एक अत्यंत सुसंस्कृत एवं मेधावी छात्रा हैं और आज के इस पावन अवसर पर मैं आशीर्वाद रूप में कुछ पंक्तियां कुमारी गरिमा सिंह को प्रेषित करता हूं और शायद मैं ऐसा करने से अपने आप को रोक नहीं पा रहा और मैं पंक्तियों को प्रस्तुत करता हूं कुछ इस प्रकार की। साधिके जिस साधना में हो विकल तुम आजकल, जिसकी कठिन आराधना में बीतता प्रत्येक पल, वो शारदा अनुकूल हो, उनकी अनुग्रह दृष्टि से जो शूल हो वो फूल हो। कि
माँ सरस्वती की कृपा से आपके रास्ते की समस्त बाधाएं वो फूलों में परिवर्तित हो जाएं और आप इसी प्रकार सन्मार्ग पर आगे बढ़ें। धन्यवाद।